एक तलाक ऐसा भी पति पत्नी के लिए सीख। केस 2 साल तक चला। फाइनली निकिता और रोहित का तलाक हो गया। तलाक के कारण बहुत ही साधारण सा गुस्सा था। इस घटना को तिल का ताड़ राई का पहाड़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। और इस गुस्से रूपी आग में घी डालने का काम तो आस पड़ोस और रिश्तेदारों ने बहुत अच्छी तरह से किया। पर पति पत्नी को उस समय कहाँ समझ थी। झगड़ा पति और पत्नी में हुआ यूं कि ऑफिस में रोहित का झगड़ा किसी से हो गया, जिसका गुस्सा उसने घर आकर निकाला। और उसी समय निकिता ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए एक छोटा सा मजाक किया तो रोहित ने निकिता को थप्पड़ मार दिया और भला बुरा बोला। और पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ उतार फेंका। सैंडल का पति के दाहिने हाथ छूता हुआ निकल गया। झगड़ा बस इतना ही था। पत्नी का सैंडल उठाना रिश्ते के लिए नाशूर बन गया। मामला तो यही शांत हो जाता, लेकिन उस समय आस पड़ोस के लोग जुड़ गए। अब क्या था, पति ने सबके सामने इसे अपनी बेइज्जती समझा। रिश्तेदारों को झगड़ा का पता चला तब तो बात और भी बिगड़ गई। मामला और पेचीदा बना दिया, उलझा दिया रिश्ता, बल्कि भयानक स्थिति कर दी। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि आदमी होकर तुम सहन कैसे कर गए। पति को सैंडल मारने वाली औरत न घर में रहने लायक नहीं होती और न पवित्रता होती है। बुरी बातें गंदगी की तरह बढ़ती हैं। सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का खेल खेलने में खुश हैं। मुकदमा दर्ज कराया गया। रोहित ने पत्नी निकिता की चरित्रहीनता और मानसिक प्रताड़ना का, तो निकिता ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल, वो 6 साल कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसे ये सब हुआ। शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागज थे। दोनों चुप, दोनों शांत, दोनों निर्विकार एक दूसरे को देखते रहे। गलती का जरा सा एहसास जो हो रहा था। झगड़े के बाद से ही रोहित और निकिता दोनों अलग रह रहे थे, क्योंकि दोनों को लग रहा था कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। तो रिश्तेदारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे उनके अहम और मान पर हाथ सैंडल चली हो। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे दो पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। इत्तेफाक था कि रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया और हंस रहे थे। तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। रिश्तेदारों को हंसी अब चुभन लग रही थी, क्योंकि अब गलती का एहसास था कि सब्र कर लेते थोड़ा, सबकी बातों में न आते तो शायद। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। मुबारक हो, आप जो चाहते थे वही हुआ, निकिता ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी जीत हासिल की, रोहित बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? निकिता ने पूछा। तुम बताओ। रोहित के पूछने पर निकिता ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ
अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोहित बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला। निकिता की आवाज सपाट थी, न दुख न गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे बेहद अफसोस है, रोहित ने कहा। कुछ पल चुप रहने के बाद रोहित ने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था, पति की ओर देखती हुई पत्नी बोली, क्योंकि अब भी अलग होकर वो अलग नहीं हो पाए थे। कुछ देर चुप रही निकिता, फिर बोली, मैं कोई और आरोप क्या लगाती, कुछ बुरा नहीं किया तुमने। मेरा अब आंखें नम थीं दोनों की। कप में चाय आ गई। निकिता ने चाय उठाई तो चाय जरा सी छलक कर हाथ पर गिरी। श्श की आवाज निकली रोहित के गले में। उसी क्षण ओह की आवाज निकली। रोहित निकिता को देखे जा रहा था। तुम्हारा सिर दर्द कैसा है? पहले जैसा ही है, कभी डाइक्लो तो कभी कॉम्बिफ्लेम, निकिता ने कहा और फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? अब कोई स्त्री ने नहीं, पत्नी ने प्यार से पूछा था। अस्थमा, डॉक्टर ने स्ट्रेस कम करने को कहा है, रोहित बोला। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, निकिता ने हमदर्द लहजे में कहा। इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? हाँ, पर आज वजह और कुछ। रोहित कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, निकिता ने बात पूरी की। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। दोनों का ध्यान अभी अपनी बेटी पर नहीं था, क्योंकि वो टूटे रिश्ते को जोड़ने की एक आखिरी कोशिश में लगे थे। रोहित उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। निकिता भी आंखों में आंसू लिए रोहित को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। क्या हम फिर एक बार, काश हम एक दूसरे को समझ पाते। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। झिझकते हुए निकिता ने पूछ ही लिया, क्या हम फिर से साथ साथ रहने लगें? एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, रोहित ने पूछा। फाड़ देते हैं, एक साथ दोनों ने कहा और अपने हाथ से दोनों ने तलाक के कागजात फाड़ दिए। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए, माफ़ी मांगी। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान थे। उन्हें अब अपनी हार नजर आ रही थी। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चल दिए और उन सभी रिश्तेदारों से सारे नाते तोड़ दिए। घर जो पति पत्नी का था, उसमें किसी तीसरे की अब जरूरत नहीं थी।